तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। कादियानी जमात और उसके सरगना मिर्ज़ा मसरूर और उनके कारिंदे आलमी सतह पर पाकिस्तान को अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के हवाले से ना सिर्फ बदनाम करते हैं बल्कि ये शिद्दत पसंद कादियानी रहनुमा अपने नापाक शैतानी अज़ाइम की तकमील और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा और बदनाम करने के लिए मगरबी पार्लियामेंटेरियंस को इस्तेमाल करने के साथ साथ भारतीय और इसराइली मीडिया के इश्तराक से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी चलाते रहते हैं, जिनमें कादियानियों और दीगर अक़लियतों को पाकिस्तान में ना सिर्फ गैर महफूज करार दिया जाता है बल्कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करने की तजावीज़ भी पेश की जाती रहती हैं। जबकि तस्वीर का असल रुख ये है कि पाकिस्तान में कादियानी और दीगर अक़लियतें तो बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन वो अफराद जो अपनी रजामंदी से कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं, उन पर कबूल इस्लाम की वजह से कादियानी जमात की जानिब से जुल्म व जबर किया जाता है। उनको कैद करने, उनकी जायदाद पर कब्जा करने समेत बच्चों तक को अगवा करने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का जाली और खोखला नारा रखने वाली सेहूनी अनासर की सहूलतकार इस कादियानी जमात की असल हकीकत और कादियानियत छोड़कर इस्लाम कबूल करने वालों पर कादियानी मज़ालिम के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमें दो ऐसी शख्सियात ने ज्वाइन किया है जो ना सिर्फ साबका कादियानी हैं बल्कि कादियानी जमात के मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। आप KTV पर उनको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देख चुके हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि कादियानी जमात कादियानियत छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले अफराद के साथ क्या सलूक करती है और ये जो मजबूर अफराद होते हैं उनकी बेबसी से ये कल्ट कैसे फ़ायदा उठाता है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब प्रोफेसर ताहिर अहमद डार साहब ने और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर मुनीर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। ताई साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कई KTV पे कई प्रोग्राम्स पे में आप आ चुके हैं और लोग आपको देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नए नाजरीन हैं उनके लिए दोबारा से हम क्वेश्चन जो है वो करना चाहेंगे आपसे कि आपने कादियानियत को क्यों छोड़ा, कब छोड़ा और क्या वजह असल में बनी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये थी कि चूँकि हमारी जो फैमिली थी वो ऑलमोस्ट मतलब 1905 से ऑनवर्ड जो थी वो, इसमें 3 हमारी जो भाई थे दादा जान वो इसमें शामिल हो गए, 2 जो थे वो एज ए मुस्लिम ही रहे। तो उसमें फिर नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा। 2016 में तकरीबन जो है ना वो इस तरफ मेरी तवज्जो हुई, चूँकि सिस्टम के अंदर, कादियानी सिस्टम के अंदर ये हमारा जो अल्टीमेटली एक सारा हमारा सिस्टम उसी के गिर्द हम घूम रहे थे। तो 2016 में इस तरफ तो कुछ तवज्जो हुई कि जो सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ हैं उनको बहुत सारा नज़दीकी देखा था, क्योंकि उहदेदार भी रहे हैं। तो उसके बाद ऑनवर्ड फिर मैंने इस पर तहकीक शुरू की और तकरीबन 3 साल मेरी तहकीक जारी रही। और तहकीक करने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का मुतालिया करने के बाद उस पर इस फ़ैसले पे पहुंचा कि ये टोटली जो है वो कादियानियत जो है ये एक खुद साख्ता एक मज़हब है, नया मज़हब है, जिसका कुरान और अल्लाह ताला के जो अहकाम है उसके मुताबिक कोई इसका वजूद नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर इस तरफ तवज्जो दिलाई और उस पर तहकीक करने का मौका मिला। और इसको पढ़ के, मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब को पढ़ के जो मैंने जो इस कल्ट को छोड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फैमिली ने, मेरी मिसेज़ ने, मरहुमा ने और मेरे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कायम है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, लोग जो हैं वो उनको हम ये भी चाहेंगे कि आप बता दें, क्योंकि कादियानी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब करवाया जाता है, और ये जो लोग कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं ये मौलवियों के दबाव पे करते हैं, ज़बरदस्ती करवाया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली सारा प्रोपेगेंडा है। तो इसमें माहिर है ये जमात, ये जो कल्ट है, यही इनका तरीक़ेकार है कि इन्होंने डे 1 से एक बच्चे की जब ग्रूमिंग होती है तो उसको एक नफ़रत का बीज उसके दिल में बोया जाता है। उसको डे बाय डे वो उसको
जो है वो परवान चढ़ाते हैं और आखिर उनकी जो मेंटालिटी है वो इस लेवल पे चले जाती है कि हर बात को जो नेगेटिव लेता है। तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है कि सोशल प्रेशर जो है उसकी वजह से छोड़ा है। कोई भी अपना मज़हब जो है वो या अपना अकीदा जो है वो सोशल प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ता। हमेशा जो साब फहम है लोग वो उसको परख के, उसको देख के, उसके कंक्लूड करके उस चीज़ को गौर फिक्र करने के बाद ही वो किसी को छोड़ता है। कोई इसमें हकीकत नहीं है कि मुसलमानों के दबाव पे वो उधर भी असल में ये ग्रूमिंग इस तरह कर देते हैं कि एक बंदा अपना जो अकीदा या कल्ट है उसको छोड़ने के लिए 10 बार सोचता है, बल्कि कई दफ़ा सोचता है कि बाहर मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, किस तरफ जाऊंगा। ये एक बड़ा मतलब इन्होंने ना रखा होता है उसमें कि जी बाहर जाएंगे तो आप किस तरफ जाएंगे, कौन से फ़िरके में जाएंगे। ये मतलब एक अजीब इन्होंने कहानी जो बनाई होती है। तो सोशल प्रेशर इसमें किसी किस्म का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि बड़े कोऑपरेटिव थे सारे हमारे दोस्त, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट थ्रू आउट मेरी लाइफ गुजरी है, मतलब मोर देन 27 ईयर मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस वाले से, और कभी भी बातचीत होती थी तो बहस कर लेते थे हम, लेकिन कभी भी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। 2019 में जो है वो हमने इस कल्ट्स को खैरबाद का है 3 साल तकरीबन रिसर्च करने के बाद। तो उसके बाद भी जो रवैया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा एक मुखलसाना रवैया जिससे भी मिले हैं, जो भी लोग दोस्त मिलते हैं, जो भी अहबाब मिलते हैं मुसलमान हज़रात, बड़ा अच्छा रवैया रहता है। कोई किसी किस्म का जो प्रेशराइज नहीं करता। आमिर साहब, आपके भी कई वीडियोस जो हैं वो KTV पे नशर हो चुके हैं। अच्छा, जब शुरू में हमने आपका पहला वीडियो किया ना, तो उसके बाद हमें कादियानियों ने बड़े मैसेज भेजे कि ये ना शख्स जो है ना, जो आमिर साहब हैं, ये इन्होंने ना मौलवियों के दबाव में इस्लाम कबूल किया, तो ये इनको प्रेशराइज़ किया गया। आप पहले तो ये बताएं कि कादियानियत को छोड़कर आपने क्यों और कब इस्लाम कबूल किया, और फिर क्या आपके ऊपर भी कोई KTV का या दीगर किसी मुसलमान का दबाव था क्या? इन अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। राना साहब, कादियानियत की तारीख़ तो चूँकि हमारे ख़ानदान के साथ 1907 से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी से वाबस्ता हो गई थी, और कादियानियत का ये सिलसिला चलता रहा, नस्ल दर नस्ल चलता रहा। और फिर जामिया अहमदिया चिनाब नगर रब्वा से मैंने बतौर मुरब्बी का कोर्स किया, और उसके बाद इस्लाम कबूल करने का जो बुनियादी सबब बना वो कादियान था। जब मुझे बतौर मुबल्लिग़ कादियान भिजवाया गया तो वहाँ पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी का वो असल चेहरा जो कादियान के अंदर मैंने देखा, और बिलखसूस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कब्र इतने साल गुजरने के बाद भी आज से वहाँ से ताफ़ुन और बदबू का आना दरअसल, और ये भी मेरे इस्लाम कबूल करने का सबब बना, और इस चीज़ ने मुझे कादियानियत को पढ़ने का जो है वो मौका फराहम किया। और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी जो कादियान के अंदर हिंदू और सिख मज़हब की तरफ से मुझे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी का असल चेहरा देखने को मिला, तो वो एक शरीफ और नफ्स इंसान का नहीं था। तो ये मेरे इस्लाम कबूल करने की बुनियादी वजह बनी, और मैंने 27 मार्च 2017 को इस्लाम कबूल किया था। और इस्लाम कबूल करना जो ये कादियानी अमूमन बवाला करते हैं सोशल मीडिया पर कि जी इसके ऊपर फ़लाँ ने कोई दबाव डाला, कोई प्रेशर, कोई लालच, ये चीज़ें होती हैं। जी, लालच कभी कहते हैं। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि मैं मुरब्बी था, मेरी ज़िंदगी बतौर मुरब्बी ही गुजर रही थी। अब वहाँ जनाब नगर रवा के अंदर क्वार्टर पर मिला हुआ था, बाकी मराहत भी थी, सब कुछ था। क्या वो सब कुछ छोड़ना, क्या मेरे पास कोई चीज़ की कमी होती तो मुझे उस तरफ से लालच मिलता। और इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले शायद आपको भी याद ना हो, मेरे पास वो सारे आज से इतने साल पहले के मैसेज मौजूद हैं कि मैंने आपको ख़ुद अप्रोच किया था। जी, मैंने KTV के ऊपर ख़ुद मैसेज किया आपको कि जना साहब मैं फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ और मैंने कादियानियत को छोड़ा है, तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो अगर प्रेशर तो आपकी तरफ से आना चाहिए था, अगर मैंने आपको प्रेशर में लिया कि जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो ये कादियानियत असल जो चीज़ अपने अंदर रखते हैं ना, वो दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं। कादियानी लोगों को जबरन कादियानी बनाते हैं। अच्छा, कादियानी लोगों को, ये चिनाब नगर रवा के अंदर जो कादियानी मौजूद हैं, ये जबरन कादियानी है।
ये चिनाब नगर रवा के कादियानी या पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया के जो कादियानी हैं ये जबरन कादियानी बैठे हुए हैं। आज चिनाब नगर रवा के अंदर इनको जो इनके मालकाना हकूक़ दे दिए जाएँ तो ये देखें कि कादियानी रहते हैं या मुसलमान हो जाते हैं। तो जबर तो इन्होंने खुद करके अपने जो कादियानी हैं उनको पाबंद किया है कि आपने इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, आपने बिल्कुल एक दायरे के अंदर रहकर यह काम करना है। जबर तो ये खुद करती हैं और मंसूब दूसरी तरफ कर देते हैं कि जी उधर से ये प्रेशर आया और ये हमारे जो कादियानियत के ऊपर लानत डालकर जो दायरा इस्लाम में चले गए। तो इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। अच्छा आमिर साहब, आपसे ही इसको कंटिन्यू करते हैं। जो लोग कादियानियत को छोड़कर अपनी रज़ामंदी के साथ इस्लाम कबूल करते हैं, हमने कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए और हमने ये देखा कि उनके साथ बड़ा जुल्म भी किया गया, किसी के बच्चे छीन लिए, किसी के जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो लोग कादियानियत को छोड़ते हैं, आपने भी छोड़ा, इतना अहम फ़ैसला किया ज़िंदगी का, आपके साथ क्या सलूक रखा कादियानी जमात ने? देखें रना साहब, बात यह है कि कादियानियत जो है ना, जिस तरह पहले मैंने बात की कि ये जुल्म, जबर और बर्बरियत के ऊपर ये कल्ट खड़ा है। और जो लोग दायरा इस्लाम में आते हैं, मैं हूँ, ये जो भी है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने 2017 में जब इस्लाम कबूल किया तो कादियानियों ने ये एक साजिश की कि इस बंदे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और मुझे वहाँ से घर से ले जाकर ईमान महमूद के तहखाने में बंद किया, कैद में। वहाँ पे इन्होंने एक जो मेंटली तौर पर मुझे टार्च किया और कादियानियों ने जो मुझे इंजेक्शन या जो वो अपना ट्रीटमेंट करते रहे, क्योंकि मैं उनका मुरब्बी था, पैदाइशी तौर पर मुझे माँ बाप ने कादियानी जमात की तबलीग के लिए वक़फ़ कर दिया था। इन्होंने कादियानी जो कल्ट है इसने उस वक़फ़ को बुनियाद बनाया और बुनियाद बनाकर मुझे चिनाब नगर रवा के कैद खाने में डाल दिया कि ये हमारा मुरब्बी था और जिसको आपने वक़फ़ किया। माँ बाप भी उनके साथ खड़े हो गए, बहन भाई रिश्तेदार सब उनकी तरफ खड़े हो गए कि वाक़तन इसने जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद उसके ऊपर लानत डाली है तो इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ट्रीटमेंट के लिए मुझे वहाँ पर रखा गया और जो टैबलेट और इंजेक्शन वो देते रहे, लगाते रहे, जो डोज देते रहे, उसके नतीजा में मेरी दोनों आँखें ज़ाया हुई। ये आपका LRBT के जो डॉक्टर हैं ये इस बात को मतलब कि उन्होंने लिख दिया कि ये जो आपकी जो आँखें हैं ये आपका भी दुनिया में वापस नहीं आ सकती। और स्टिल मैं आज भी दोनों आंखों में, सरगोदा से डॉक्टर ज़हीर कुरैशी साहब हैं, उनके आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ये LRBT के प्रोफेसर भी रहे हैं, तो आज भी मैं दोनों आंखों में इंजेक्शन लगवाता हूँ। दोनों आंखों में इंजेक्शन लगवा कर मैं ज़िंदगी के मामलात करता हूँ। तो क्या ये जुल्म सितम की दास्तान नहीं तो और क्या है? सिर्फ एक नहीं, बेशुमार। फिर इन्होंने वहाँ से जब मुझे मेरी दोनों आंखें ज़ाया हुई तो कादियानियों ने एक बड़ा बवाला किया कि देखिए जी इसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सच्चा नबी मानने के बाद छोड़ा था, लानत डाली, तो ये मोरद अज़ाब इलाही बन चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है। इसी असना में जब मैं तकरीबन 2 माह और 15-20 दिन नबीना होने की हालत में रहा, यानी कि जो बंदा बात करता मैं उसकी बात को आवाज़ से पहचानता, शक्ल नज़र नहीं आती, बिल्कुल ब्लाइंड होने की हालत में रहा। लेकिन अल्लाह ने यह महज करम किया और इसी मतलब कई बार पहले भी ये सोशल मीडिया पर बात आ चुकी है, तो इसी असना में मुझे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें कि कादियानियत जो है ये बड़ा पुरअमन मज़हब है या कल्ट है, ये एक बिल्कुल लायानी बात है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप कादियानी जब थे तो कई अहम ओहदों के ऊपर भी फायज़ रहे कादियानी जमात के। आपने कैसा देखा कि जो लोग कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करते हैं तो कादियानी जमात उनके साथ क्या सलूक करती है? स्पेशली जो लोग तो रवा से छोड़ते थे या छोड़ते हैं उनके साथ तो एक प्रॉपरली जुल्म का सलूक जो रवा रखा जाता है। और बाकी जो आउट स्टेशन से या किसी भी जगह से दूसरे जगह से जब वो कन्वर्ट होते हैं या वो उनका जब ये सो कॉल्ड अखराज कहते हैं जिसको वो करते हैं, तो उनको एक बाकायदा कोशिश की जाती है कि उनको एक निशान इबरत बनाएं। निशान इबरत बनाते हैं, मतलब निशान इबरत बनाएं इस लिहाज से कि जी वो कि छोटी सी भी कोई उसको कोई मसला बन गया है, कोई तकलीफ़ आ गई है, साथ क्या जी देखिए जी मिर्ज़ा को छोड़ दिया है तो ये इसके पे ये मसला जैसे कि जिस तरह अमर साहब ने इसको बयान किया। तो ये बस इसका हाल तो मेरे पास तो यही था कि जिस तरह मैं इनके साथ खड़ा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह
जो रसालत महमदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए डट के खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको यही इसका हल होता है कि इनको फेस करे इंसान, वरना ये तो मतलब इनकी तो कोशिश तक इस हद तक होती है कि ये शख्स जो है वो इनके सामने मरे, तड़प तड़प के मरे और उसको पानी तक न पिलाएं, ये इनकी मतलब मेंटेलिटी है। तो अल्टीमेटली हम भी इसी मतलब सिनेरियो से गुजरे हैं कि जब भी कोई जमात से डीलिंग होता था, छोड़ता था इनको, तो उसके साथ एक स्पेशल सलूक किया जाता था कि उसको हर वक्त उसकी बुराइयां ढूंढना, उसको डिफेम करना मुख्तलिफ जगहों पे, सोशली, जमात के अंदर, उसके रिलेटिव्स में। तो ये इनका एक तरीक़ेकार है, तरीक़ा वारदात है। बज़ाहिर इनका वो बेसिकली ये फ्री मैसन्स हैं और वही तरीक़ेकार है इनका वारदात सारा, कि जो लोअर फार्मेशन उसको सिंपल अखलाकियात पे लगाया हुआ है। सही कि एक परसेप्शन तो जो सोशल जनरेट करना है, जो मिडल इनकी फार्मेशन है वो इनको कंट्रोल करती है, और असल जो मकासद है ऊपर वाली लेयर के हैं। सही, यानी जो मिर्ज़ा मसरूर और जो मिर्ज़ा मसरूर एंड कंपनी जो उसके हवारी हैं, तो ये उनका होता है। बाकी ये इनकी कोशिश होती है अल्टीमेटली, इन्होंने हर साल एक खड़ा करना होता है जी, इतनी बैतें, लाखों बैतें होगी, इतने करोड़ों बैतें होगी। मिर्ज़ा ताहिर भी वो 93 से लेकर 2003 तक झूठ बोलता रहा। उसके बाद मिर्ज़ा मसरूर ने ज़रा उसमें थोड़ी सी कमी की, उसको लाखों तक ले आया। तो ये इन्होंने हर साल एक हवा खड़ा करना होता है जी, बहुत फैल रही है, बहुत फैल रही है। तो अब फैलने का तो वो सवाल ख़त्म हो गया है, अब तो बचाने का मसला इनको खड़ा हो गया। तो इस तरह के मसाइल तो अल्टीमेटली हैं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें कौन नहीं करते फिर। सही बात है, ज़ाहिर बात है, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जब छोड़ना है तो फिर सब कुछ छोड़ देना है। सही बात, सही बात। अच्छा आमिर साहब, आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा चनाब नगर कादियानियों का जहाँ मरकज़ है वहाँ गुजारा। अब वहाँ पर हमें ये देखने में और सुनने में चीज़ें बहुत आती रहती हैं कि कादियानियों का अपना अदालती सिस्टम मौजूद है, स्टाम्प पेपर भी मौजूद हैं, बाकायदा सज़ाएँ और ताज़ीर जो है वो दी जाती है। तो और ये एक रियासत के अंदर रियासत की मानद उन्होंने एक स्टेट जो है वो अपनी बनाई हुई है वहाँ पे। इस हवाले से जो है आपने क्या चीज़ें देखी और ये जो रियासत के अंदर रियासत उन्होंने कायम की हुई है, ख़ास तौर पर जज़ा और सज़ा के मामलात में, इसको कैसे देखते हैं आप? जी राना साहब, ये सिर्फ रियासत के अंदर रियासत सिर्फ जज़ा सज़ा की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने वही सिस्टम क्रिएट किया है जो एक रियासती निज़ाम होता है। मिसाल के तौर पर कि हमारे रियासत के जो ओहदे हैं, जो रियासत के इदारे हैं, वजारत ख़ारजा है, वजारत दाखिला है, तो बिल्कुल इसी तरह चनाब नगर रब्वा में आज भी मौजूद है। हमारा रियासत के अंदर वजारत दाखिला है, उनका मुशीर दाखिला है। हमारी रियासत के अंदर वजारत ख़ारजा है, उनका मुशीर ख़ारजा है। हमारी रियासत के अंदर वज़ीर आज़म है, उनका नाज़िर आला है। तो बाकी जितने भी हुकूमत पाकिस्तान की जितने भी ओहदे हैं, जितने भी इदारे हैं, बिल्कुल चनाब नगर रवा के अंदर उसी तरह बिल्कुल उसको मैनेजमेंट किया गया, बिल्कुल उस तरह किया गया। और फिर अपनी कज़ा, अपने काजी, अपनी अदालतें, और हत्ता कि अपना इन्होंने वो टॉर्चर सेल भी बनाया हुआ है। जिस तरह हमारे रियासत के अंदर जेल खाने हैं, इस तरह उन्होंने सदर अमूमी का जो दफ्तर है, सदर अमूमी के दफ्तर को इन्होंने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। वहाँ पे बाकायदा जो चनाब नगर रवा से कादियानियों के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करता है, इस्लाम की बात करता है, मिर्ज़ा ख़ानदान के शाहाना ज़िंदगी के ऊपर बात करता है, मरोसी गद्दी खिलाफत के ऊपर बात करता है, तो ये वहाँ से उसको घर से उठाते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। इनके अंदर ये तमीज़ नहीं है कि ये औरत है तो हम इसका एहतराम कर जाएं। नहीं, न औरत का एहतराम है, न मर्द का एहतराम है, न बूढ़े का एहतराम है, न बच्चे का एहतराम है। उनको घरों से लाएंगे और सदर अमूमी के दफ्तर में उनको टार्च करेंगे, फिर वहाँ से उसको निकालेंगे। तो जो इनका अहाता ख़ास है, अहाता ख़ास के अंदर ये इन्होंने जो इनकी वो फोर्स है, उस फोर्स के ज़रिए उसके ऊपर तशद्दुद की दास्तानें रकम करेंगे। और रियासत के जो मामलात, और फिर आगे रियासत के अंदर रियासत की दूसरी बात कि इन्होंने जो अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है बाज़ जगहों पर कि ये जो है ये शार आम नहीं है, यहाँ से आम इंसान का दाखिला ममनू है। ठीक है, बाद इन्होंने वो सड़कें बना दी कि वहाँ पे रोकें रख दी, कोई उस तरफ जा नहीं सकता। मिसाल के तौर पर ये जो इनका अहाता ख़ास है,
वहाँ पे कोई सिवाय वो चंद जो उनके लोग हैं उनके अलावा वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। फिर पहले तो ये था कि चिनाब नगर रवा को इन्होंने सील किया हुआ था। जी जी, वो तो फिर बाद में फिर ओपन शहर उसको बाद में ओपन शहर करार दिया गया ना। तो ये रियासत के अंदर रियासत इन्होंने कायम की और बाकी सारे इदारे कायम किए और अपनी अदालतें, अपनी कज़ा, अपने काजी और ये सब कुछ वहाँ पे आज भी उस तरह मौजूद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने ये मुल्क जिस नज़रिए पर हासिल किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क को हमने हासिल किया और आज इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को बुलंद करता है, कुफर उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। अलमियत इस बात का है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, यानी वो लोग जो मुसलमान हैं जो कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कादियानी जो हैं वो उनके साथ जो उनके मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुँचाते हैं जी अपने लिटरेचर के ज़रिए और मुख्तलिफ तहरीरों के ज़रिए से। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जो कादियानी जमात के जो अफराद हैं, ख़ास तौर पे चिनाब नगर के और बिलअमूम वैसे भी, आप क्या समझते हैं कि वो अभी हम ये देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐलान कर रहा होता है इस्लाम कबूल करने का, कादियानियत को छोड़ने का। आप क्या समझते हैं कि कादियानी जमात किस हद तक रुकावट है उनके मज़ीद कादियानियों के इस्लाम कबूल करने में? बिल्कुल, उसमें जो इनका सिस्टम है वो उसमें 100% रुकावट है, क्योंकि स्पेशली मिर्ज़ा बशीरुद्दीन के बाद पहले तो अल्टीमेटली कुछ इनकी तादाद जो थी कम थी। जब तादाद कम होती है तो उस टाइम वो इस किस्म का जो कल्ट होता है वो कोशिश करता है कि अपने अंदर मज़ीद लोग जो उनको इंजेक्ट करे। तो जब एक ख़ास स्ट्रेंथ इनके हाथ लग गई तो उसके बाद फिर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर लिया जिसमें सारे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए और लोगों की अक्सरियत जो है ये जो बिहेव करते हैं लोगों के साथ, कोई सोचता भी है, इवन सोच पे पाबंदी है कि आप अपना सोच भी नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते कि जब आपने सवाल करना है इन्होंने कहना ये पागल हो गया। कोई आपने कोई इनके पे तनकीदी नज़र डालनी है, सवाल करना किसी किस्म का भी और भी, तो इन्होंने कहना ये इसका दिमाग हिल गया, ये पागल हो गया, ये पढ़ना शुरू हो गया, ज़्यादा पढ़ना शुरू हो गया, ये आगे भी जाएगा, ऐसे भी आगे भी जाएगा। तो ये सिस्टम इस तरह आस्ता आस्ता करके इन्होंने सो कॉल्ड बनाया हुआ है। तो इन्होंने ये एक जो सिस्टम, इवन इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो तो सोचना भी गुनाह समझते हैं। इस बारे में कोई तनकीदी सवाल अगर उनके जहन में आता है तो उसको सोचना भी गुनाह समझते हैं कि जी ये तो गुनाह है। और एक खौफ है, बेसिकली ये खौफ का कारोबार है। खौफ मसलत करो और इनको लूटो और इनको घेर के रखो। सही सही सही। और ये इनका रिश्तेदारियाँ, एक इधर से इधर रिश्तेदारी परोदी, इधर से इधर रिश्तेदारी, फिर लालच, बाहर जाने का लालच, मतलब एक वो इंसेंटिव जो है वो रखा हुआ है जमात के अंदर जो कि सरासर इसमें रुकावट है, डेफिनेटली रुकावट है। इसमें कोई मतलब ओपन किसी के लिए दीन नहीं है, मज़हब नहीं है कि ये आप ओपनली सोच सकें या उस पर आप अमल कर सकें। जी आमिर साहब, आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? बिल्कुल, चिनाब नगर रवा की जो सूरत हाल है ना, पहले भी मैंने कहा कि चिनाब नगर रवा के जो शहरी हैं, आज अगर ये उन चिनाब नगर में मौजूद कादियानियों को, कादियानी जो ओहदेदार हैं या जो मिर्ज़ा मसरूर एंड कंपनी है, आज अगर उनको उनके जो मकानात हैं उनके मालकाना हकूक़ मिल जाएं तो फिर देखते हैं कि चिनाब नगर रवा के अंदर कितने कादियानी कादियानियत में मौजूद रहते हैं। वो तो मुझे भी इस तरह, मेरे साथ भी एक वाक़यात हो चुके हैं कि उधर से चिनाब नगर से फैमिलीज़ हैं कादियानी, उन्होंने कॉल की कि जनाब आप हमारा घर जो है ना वो उसको अगर वो बंदोबस्त करवा दें, यहाँ से सेल करवा दें और करवा दें तो हम ना ऐलान कर देते हैं। वैसे हम दिल से तो हो गए हैं लेकिन हम ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि वो घर जो है वो उस पर कादियानी कब्ज़ा कर लेंगे वरना। और दूसरा राना साहब, जो चिनाब नगर रवा के अंदर मौजूद है ना, जो कादियानियत को छोड़ना चाहते हैं तो ये कादियानी मुरब्बियान नाजरान क्या करते हैं, ये उनकी इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, स्कैंडल्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग आज कादियानियत के अंदर क्यों दबे हुए हैं? इस वजह से दबे हुए हैं कि अगर वो वहाँ से निकलना भी चाहें और किसी कादियानी ख़ानदान का किसी नाज़र को पता चल जाए कि ये अब कादियानियत को छोड़ने के लिए तैयार है, तो उनकी जो इज़्ज़तें हैं उनके स्कैंडल बनाकर उनको ये ब्लैकमेल करते हैं। वो अपनी इज़्ज़तों को बचाने की खातिर, अपनी इज़्ज़तों को पामाल तो वो हो चुकी हैं
वो तो उनके स्कैंडल बन चुके हैं, लेकिन वो उसको सोशल मीडिया पर ओपन होने से बचाने के लिए, अपनी जो एक इज़्ज़त नफ्स है उसको बचाने के लिए, दुनिया के सामने जो उनकी इज़्ज़त है उसको बचाने के लिए, क्योंकि इज़्ज़त तो कादियानियों की नहीं है, क्योंकि काफिर की इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त तो मोमिनीन के लिए है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, इज़्ज़त उनकी नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज़हरी इज़्ज़त को बचाने के लिए, जो मुआशरा का यानी मुआशरा के अंदर उनकी इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त को बचाने के लिए वो अपनी आवाज़ को दबा कर बैठे हैं। क्योंकि ये जो जितने जनाब नगर रवा के अंदर नाजरान हैं, ये इनका जो दारुल-ज़ियाफ़त है या जो इनका सदर अमूमी का दफ्तर है, ये इनका निज़ारत अमूर आमा का दफ्तर है, ये जना के अड्डे हैं। ये निज़ातुल नसर के केस में भी हमने ये चीज़ें सुनी। जी हाँ, अब मतलब क्योंकि हमने तो बतौर मुरब्बी ये सारी चीज़ें बतौर अंदर जाकर देखी हैं। और आज भी ये जनाब नगर रवा के अंदर जो मज़लूम, सबसे ज़्यादा मज़लूम तबका है ना कादियानियत का, वो जनाब नगर रवा का है। अच्छा ताहिर साहब, हम ये देखते हैं कि जो कादियानी प्रोजेक्ट है जिसको कि सिहूनी और बरतानवी साम्राज्य ने इंस्टॉल किया और लॉन्च किया, हम देखते हैं कि आज भी वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आलमी सतह पर, ख़ास तौर पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से और मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत बदनाम करता है। और अपने हवाले से भी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं, यहाँ पर दीगर अक़लियतें भी बल्कि वो कहते हैं महफूज नहीं हैं। और इसके हवाले से रिपोर्टें भी शाया करते हैं, पाकिस्तान पर दबाव भी इंटरनेशनली जो है वो डालते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या कादियानी पाकिस्तान में महफूज नहीं है? जी, ये सारा प्रोपेगेंडा है बेसिकली। अगर हम इनकी हिस्ट्री पढ़ें, चूँकि कादियानी मोर देन 99% जो है वो इनकी मिर्ज़ा की बुक्स उन्होंने नहीं पढ़ी हुई। अगर हम सिर्फ मिर्ज़ा की बुक्स को, चंद बुक्स को ही, एक दो कोई बुक को हम पढ़ लें, किताबुल बरिया जिल्द जो 13 है उसको पढ़ लें, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई नहीं रह जाता इबहाम कि ये किन के पैदा करता है। तो ये इनका तरीका वारदात है कि पॉलिटिकली वावेला मचाओ कि जी हम मारे गए, हमारे ऊपर बहुत जुल्म होता है। हालांकि जुल्म तो ये करते हैं, स्टेट विद इन स्टेट करते हैं जी। वो जिस तरह अमर मनीर साहब ने बयान किया कि कज़ा का ही आप मसला उठा के देख लें, सिर्फ बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इनका जो सदर अमूमी का ऑफिस है, इवन जो हमारे लोकल, अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे जो लोकल उधर थाना है या लोकल हमारी फॉर्मेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वो इनके पाँव में गिरी होती है। जनाब नगर में थाने बिके होते हैं, मतलब वो उनको ये मंथली देते हैं। अगर कोई भूल चूक करके वो निकल जाए शख्स, तो चले जाए थाने में, वो थाने वाले उसको उधर भिजवा देते हैं। जब रिसेंटली मैं उनसे फैसला करवाएं। अभी रिसेंटली मैं, ये 1-1.5 माह पहले की बात है, एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, पता था पहले भी, लेकिन ये खुद मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया इसमें कि केस को उधर उनकी झोली में डालते हैं कि जी आप जमात के, तो आप जमात के अंदर फैसला कर रहे हैं। वो बंदा मजबूर हो जाता है, अगर उसका कुछ सोर्स नहीं पाया तो मजबूर हो जाता है। बाकी रही ये इंटरनेशनली, अब ये हकूक़ का वावेला मचाता है जी हमारे हकूक़ नहीं है। हालांकि इस मुस्लिम स्टेट में जहाँ जो जिस हद तक इन्होंने तहरीरें और ये जो किताबें लिखी हुई हैं मिर्ज़ा कादियानी ने या इनके आगे वो बेटों ने, अगर उस रेफरेंस से देखा जाए तो इनका इधर कोई राइट नहीं है मजहबी हकूक़ के वाले से। सोशली इनको सारे हकूक़ मुयस्सर हैं। इधर तो ये कहते हैं जी हम फैसला करेंगे कज़ा में, अपनी अदालत में रबवा, वही सब उसके बाउंड होंगे। और जब इंटरनेशनली ये जाते हैं, अभी रिसेंटली जो अब इनके हालात हैं बाहर पाकिस्तान में, तो इनको अपना निकाह करने की भी इजाज़त है, उसकी तलाक का भी इनको इजाज़त है, निकाह फॉर्म भी अपना है इनका, निकाह फॉर्म भी अपना है, इनकी एंट्रियाँ भी अपनी हैं, इंदराज भी सारा कुछ अपना है। अब बाहर जो है वहाँ पे अब इनको ये निकाह जो है वो वैलिड ही नहीं है, इनकी तलाक वैलिड नहीं है। बाहर जाके जो उनकी गोद में बैठे हैं, क्या वो इनको ये राइट देते हैं कि ये अपना जो खुद साख्ता अदालतें बनाएं और अपने फैसले करें? वहाँ पे इनको जुर्माने होते हैं। अभी रिसेंटली जो मतलब इनका चल रहा है उधर 30,000 यूरो है अगर ये निकाह फार्म अपना पेश करते हैं उधर, या तलाक खुद करते हैं। सारा कुछ उन्होंने स्टेट के अंडर किया हुआ है। उधर हकूक़ का रोना नहीं रोते, पाकिस्तान में इनके हकूक़ जो वो सलब हो रहे हैं, जहाँ पे ये सारी अपनी मर्ज़ी करते हैं। मतलब इनका कोई दखल अंदाजी नहीं करता इनके पर्सनल लॉज में,
कोई दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन एक चूँकि ये इंटरनेशनल अल्टीमेटली ये एजेंट है, स्टेट फॉर बात है कि ये एजेंट है उनके, तो ये इनको उन्होंने रखा ही इसीलिए है कि वाह वेला में चाहो पाकिस्तान को डिफेम करो, इस्लाम को डिफेम करो, यही मसला है। बल्कि 2019 में तो हमने ये भी देखा कि जो फरीद अहमद है कादियानियों के एक्सटर्नल अफेयर्स को जो देखता है, उसने जो मुबैना भारतीय खुफिया दर रॉ की फंडिंग से जो चैनल चलता है, न्यूज़ की बड़ी एजेंसी है ANI, उसके साथ मिल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर इसको इंडिया ने बड़ा प्रमोट किया। और वो सब यही था, अक़लियतों के पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद नहीं हैं। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई कसर जो है ना ये नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसे ही इनका देख रहे कि सॉरी यहाँ पे जो जब मोदी उधर जाता है इसराइल में जी, तो लाइन लगा के ये खड़े हैं, वेलकम कर रहे हैं। शरीफ उद्दीन का जो उधर इसराइल में हेड है जी, साथ उसके भाई मज़हब का लीडर खड़ा है, वो सारे लाइन में लगा के, ये अल्टीमेटली ये एक लॉबी है सारी जो कि इनको यूटिलाइज़ करती है अपने मकासद के लिए। अच्छा आमिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो हमने जिस पे बात की, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा है, क्या कादियानियों को पाकिस्तान में कोई आज़ादी नहीं है? राना साहब, बात असल में ये है कि जब ये पाकिस्तान बना है तो कादियानी पाकिस्तान में आए क्यों थे, इनका आने का मकसद क्या था? मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने ख़ुद इस बात को वाज़ेह किया है। अल-फज़ल अखबार इस बात के ऊपर यानी शायद गवाह है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा कि हम इस मुल्क पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर हमने इसको तस्लीम कर भी लिया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको एक बार अखंड भारत बना के छोड़ें। जी जी जी। अब कादियानियत का जो यहाँ पाकिस्तान में आना, वो एक एजेंडा लेके आए थे कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान को, इस खित्ते को एक बार फिर अखंड भारत बना के छोड़ना है। और रही हकूक़ की बात, तो कौन सा ऐसा हकूक़ है जो कादियानियत को, मिर्ज़ाइयत को इस मुल्क पाकिस्तान ने नहीं दिया? तो हकूक़ तो वो हैं, हकूक़ तो वो मतलब तब ये बात करते जब इनको किसी इदारे में कोई भर्ती इनकी ना होती, इनको कोई मुलाजमत ना मिलती, इनको पूरे पाकिस्तान में कोई दुकान ना चलाने देता, इनकी दुकानें ना होती, हत्ता कि इनकी तो मिलें अपनी है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जी। मतलब कि इतनी इंडस्ट्री होने के बावजूद फिर ये कौन से हकूक़ हैं जो पाकिस्तान ने इनको नहीं दिए, जो मुसलमानों ने इनको हकूक़ नहीं दिए? हाँ, हकूक़ तब इनके होते मतलब कि जब ये अपनी हदूद को क्रॉस करते हैं। जब ये अपनी हदूद को क्रॉस करेंगे, अब मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ, पूरा हर इंसान अपनी लाइन में चल रहा है, तो हमारी कोई कानून हमें नहीं पूछता। जब हम कानून को तोड़ेंगे, जब हम कानून से आगे निकलेंगे तो फिर कानून हमें ऊपर गिरफ्त करेगा। अच्छा आमिर साहब, आखिर में आप ख़ास तौर पे जो चिनाब नगर के कादियानी हैं जो कि इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हिम्मत पकड़ें, हौसला करें। जी, ज़ाहिर सी बात है राना साहब, जो लोग दायरा इस्लाम में आना चाहते हैं तो इस्लाम कुर्बानी का नाम है। और मैं जो चिनाब नगर रवा के अंदर कादियानी मौजूद हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करें तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब देखिए, मैंने वहाँ से निकला, माँ बाप, अब भी मेरे साथ माँ बाप नहीं बोलते, बहन भाई रिश्तेदार सब बाइकाट में, तो क्या मैं ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? तो ये दीन इस्लाम का जो हुस्न है वो कुर्बानी मांगता है। तो ये कभी नहीं है कि हम कहें कि हम इस्लाम भी कबूल करें और हमें कोई कुर्बानी ना देनी पड़े। तो इस्लाम कुर्बानी का नाम है, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको हौसला करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर जो फ़ज़ल और एहसान की नवाजिश की बारिशें होंगी वो इंशाअल्लाह फिर आप उसको देखेंगे और महसूस भी करेंगे इंशाअल्लाह उसको। जी प्रोफेसर साहब, आप कादियानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में ये बात है ईमान की कि जब आप खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखते पुख्ता, तो फिर आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, उसको कुरान के तनाज़र में नहीं देखेंगे, कुरान ही हकम है। इनके नज़दीक, कादियानी जमात के नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी हकम है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि कुरान हकम है। ये जब तक कुरान मिर्ज़ा कादियानी को हकम मानना नहीं छोड़ेंगे, कुरान को हकम नहीं मानेंगे, इनका फ़ैसला नहीं होगा। तो उनको मेरी यही है इसमें राय और मशवरा कि कुरान को पढ़ें, सोच समझ कर पढ़ें, गौर व फिक्र करें और उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी की किताबों का मुताला करें, तो उसको फिर कंपेयर करें कि क्या सच है और क्या हक़ है। तो इंशाल्लाह ज़रूर उसमें फ़ाका होगा इनको। आप लोग का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का।
नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।